मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो किसी को कुछ पता नहीं है कि चीन में क्या हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें से चीन हमें पैसे देगा, हम यहाँ पे पैसे खाएंगे, हम वो पैसे हड़प कर जाएंगे और उससे हम कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स। दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये रकम चंद दिनों में पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगी। इसी की अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। चीन के साथ 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत हो गए हैं। चीनी ने खुशखबरी दी है कि आइंदा चंद रोज में ये जो रकम है पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी और इस लेन देन में जो सहूलत फराहम करने पर उन्होंने चीन की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइनीज लीडर जिनपिंग के बारे में, जो फिर से एक बार पावर में आ चुके हैं। ये उनका थर्ड टर्म है, यानी कि अगले 5 सालों तक वो पूरी दुनिया के फिर से सर में दर्द करेंगे। फेफड़ों में तो वो दे ही चुके हैं। अपनी 20th पार्टी कांग्रेस की ओपनिंग सेरेमनी में जिनपिंग ने अपनी कामयाबी का बखान किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सक्सेसफुली उन्होंने पूरी दुनिया में कोविड फैलाया है। अपने पड़ोसियों जैसे भारत, हांगकांग और ताइवान को भी परेशान करने में वो किस तरह कामयाब होते रहे हैं। इस बात पर जिनपिंग के 2300 चमचों ने खूब जोर जोर से तालियां बजाई हैं। अपनी इस स्पीच को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात का ब्लूप्रिंट रखा है कि किस तरह से वो पूरी दुनिया पर दादागिरी करना चाहते हैं। साथ ही कोविड के बाद जो उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है उसे वो कैसे उठाएंगे। अब ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे इंडिया का मीडिया बहुत बारीकी से कवर कर रहा है और पाकिस्तान एज यूजुअल इस बात से बेखबर है। उसे सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि हम किस तरह चाइना से और पैसे कर्ज पे ले सकते हैं। ये बात हम पाकिस्तान मीडिया के मुंह से भी सुन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। पाकिस्तान में कहीं कोई डिस्कशन ऐसी नहीं है जो कि चाइना के हवाले से देखी गई हो। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया देखा, मैंने सोशल मीडिया देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि चाइना के अंदर जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इसका कहीं पे कोई तस्करा हो। इसकी क्या वजह है? जबकि आप उधर देखें कि भारत के अंदर मैं देख रहा था कि जो जो जब शी जिनपिंग जो है वो अपनी 20th नेशनल कांग्रेस की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की है उस पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे इंडिया के सहाफ़ी बैठे हुए थे और वो रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो अमेरिका, यूरोप में तो रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे चाइना से? क्या हम डरते हैं? क्या हमें जो है वो हम समझते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, उसके बारे में ऐसी-वैसी बातें नहीं करनी? इसकी क्या वजह है? ये एक बड़ी सीरियस इश्यू है। क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान का जो मीडिया है या जो पाकिस्तान के सोचने वाले हैं उनका ध्यान इनवर्ड है? मैं कई दफ़ा ये इस बात को हाईलाइट भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान हम बहुत ज़्यादा इंटरनल देखते हैं, हम समझते हैं बाहर दुनिया ही कोई नहीं है। इतने ज़्यादा इंटरनली ऑक्यूपाइड हैं और दुनिया के बारे में जो हमारा वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा अजीब-सा है, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को जब फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट लेने पड़ते तो उनको समझ नहीं आती किस पे बात करें, किससे बात करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो अमूमन उस पे बात ही नहीं करते। ख़ैर एनी हाउ, इंडिया इस पे बड़ी नज़र रख रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया की जो स्टेट है, जो रियासत है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अटेंशन दे के बैठी हुई है। आप देखें कि शी जिनपिंग जो हैं वो अगले खुद दोबारा पावर में अपनी थर्ड टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, अपने आप को ही पावर दे रहे हैं। और शी जिनपिंग का पावर में रहने का मुराद ये है कि जो बड़े सवाल जो ज़ाहिर बात है पैदा होंगे वो ये है कि चाइना जो है वो उसका जो फ्यूचर है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है डिस्कशन होगी। इसका मतलब है कि चाइना अपनी जो शिफ्ट है अपनी पॉलिसीज़ में कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। 10 साल शी जिनपिंग पावर में रहे हैं और जो उनकी जो जजमेंट्स हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो अजम्पशंस हैं वो क्लियर हैं इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर, रीजन के ऊपर। अमेरिका को किस तरह देखना है और जैसे अमेरिकन्स ने अपनी बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा पैसा चीन के ऊपर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इंडो पैसिफिक में लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा इंडिया के साथ लगा रहे हैं, जो इंडिया को वो एंगेज कर रहे हैं, खित्ते में इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि भई जो शी जिनपिंग हैं वो उन्होंने अपने थॉट्स क्लियर रखे हुए हैं, उन्होंने किस तरह रहना है। और अमेरिका क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान को लेकर के, हांगकांग को लेकर के उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी क्लियर है। इस तरह शी जिनपिंग ने भी ये कहा है कि हम ताइवान को जो है वो
ये वन चाइना पॉलिसी समझा जाए, और जो 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 डेमोक्रेसी की बात होती है हांगकांग में, उन्होंने वो भी उड़ा उड़ के पीछे कर दिया। उन्होंने कहा खबरदार इधर भी किसी ने बात की तो। सो ये, और जो चाइना को जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला आया पोस्ट कोविड, अगर आप देखें जो सबसे बड़ा मसला आया वो ये है कि जो चाइनीज़ ये समझते हैं कि हमें अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको कैसे मॉडर्नाइज करना है, और दूसरा ये है कि चाइना ने जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है। चाइना की सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं, चाइना के ऊपर ट्रस्ट दुनिया में ख़त्म हो गया है। हुआवे टेक्नोलॉजीज़ कोई नहीं ले रहा, चाइना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। यही वजह है कि सारा की सारी जो सप्लाई चेन है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, जैसे iPhone 14 और बहुत कुछ और है जो इंडिया में आ रहा है। अब वहाँ पे चीप लेबर है, एक एनवायरनमेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट सपोर्ट करने को तैयार बैठी हुई है, फिर एक मार्केट है। एक मार्केट ऐसी है जो आप उसको देख सकते हैं कि ये भाई ये जो मार्केट है ये इसमें इसमें जान है, ये इसकी बाइंग कैपेसिटी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि उसमें हर चीज़ आपको नज़र आएगी। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की बात चाइना के अंदर हो रही है, एरोस्पेस में वो जो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, साइबर स्पेस में फिर डिजिटलाइजेशन करनी है, इस सारे के सारे इशू में ज़ाहिर बात है जो शी जिनपिंग हैं उनको उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ जिसको देखना है हमें, और इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो किसी को कुछ पता नहीं है कि चीन में क्या हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें से चीन हमें पैसे देगा, हम यहाँ पे पैसे खाएंगे, हम वो पैसे हड़प कर जाएंगे और उससे हम कुछ भी नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वांट्स। और शी जिनपिंग का ये स्टे करना, सर्वाइव करना और अगले 5 साल अपने आप को कम से कम और देना, अगर वो उनकी सेहत इतनी रहती है, और तो इट मीन्स कि शी जिनपिंग समझते हैं कि हमें कितनी इम्पोर्टेंट वो जो डेवलपमेंट्स हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर पर वेस्टर्न लेड जो गवर्नमेंट्स हैं वो चाइना को बड़े केयरफुली देख रहे हैं। तो हम ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन शायद हम बर्दाश्त ना कर सकें। मैं जो बाइडन को अगले दिन मैं जो पढ़ रहा था, उनका जो वाइट हाउस की एक स्टेटमेंट उनकी पढ़ रहा था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ा। अब ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो थर्ड टर्म लीडर के तौर पे आना, ज़ाहिर बात है, और मो ज़ेडुंग जैसी पर्सनालिटी बनना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझें। जिसे कहते हैं कि ये डिटर्मिन करेगी कि चाइना का मुस्तकबिल आइंदा कैसे होने वाला है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो वन पार्टी रूल है ये किस तरह की इसकी एक वो चीज़ होगी। अब 2 टर्म्स जो हैं, क्योंकि चाइना के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तो है नहीं है कि आप ये कह सकें कि पायना है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हुई है, या कोई लोग बता तो सकते नहीं हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ है कि देखना पड़ेगा कि इसको कैसे देखा जाता है। अब जो और चाइना एक सेकंड आपको पता है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी मिलिट्री ताकत है, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से पाकिस्तान को क्या मिलने वाला, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को कुछ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसका ध्यान सिर्फ चाइनीज़ पैसों पे होता है। लेकिन चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, वो जिस तरह वेस्ट ने पाकिस्तान में पैसे फेंके और सारा कुछ हुआ, वो उस तरह चीज़ें नहीं करने वाले, और वो जैसे आप समझें ना, वो बड़े केयरफुल रहेंगे। अब ये अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है। अब पाकिस्तान अगर अलाइन होता है इस अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, तो हमारे लिए भी बड़े ज़्यादा सवाल पैदा होंगे। इंडिया एक चैलेंजिंग पोजीशन में है, इंडिया को एडवांटेजेस होंगे, हम डिसएडवांटेज में हैं इसमें। बड़े क्लियरली हम जो है ना वो एक डिसएडवांटेज में है। और एक जो लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन आपको दी कि इंडिया देखें कितना केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, इंडियन सहाफ़ी वहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मुझे अभी 1-2 चैनल से कॉल आई कि भाई हम इस पे बात करना चाह रहे हैं, ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आई सेड ओके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लार्जली लोग जो हैं वो इस पे, हमारे यहाँ स्टेट टीवी तो शायद डिस्कस कर लेगा, लेकिन बाकी कोई इसको किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आज इलेक्शन हो रहे हैं, जिसे हम इमरान खान 7 हलकों से खड़े हो रहे हैं, और इमरान खान उन 7 हलकों से इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। हालांकि वो पहले भी एमएनए हैं, लेकिन वो 7 हलकों से इलेक्शन लड़के अवाम की अरबों रुपए ज़ाया करके पार्लियामेंट में फिर नहीं आएंगे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। हमारा तो गंद है, जमहूरियत तो नहीं है एनी हाउ। लेकिन इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू वॉच कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। द इंडियंस आर वॉचिंग वेरी केयरफुली।
हमें कोई समझ नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ इतना ही है कि चीनी आ गए तो चुप कर जाओ। अब शी जिनपिंग ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपना इनर सर्कल कैसे पिक करना है। वो जो 7 पावरफुल मेंबर हैं, जो पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, वो 7 मेंबर कौन होंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वो ऐसे लॉयलिस्ट हों ताकि कोई फैक्शनलिज्म पार्टी के ना अंदर हो, क्योंकि और ये जिनको प्राइम मिनिस्टर कह लें या प्रीमियर ली जो हैं वो इज़ एक्सपेक्टेड कि वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और जो शी जिनपिंग की जो सेकंड इन कमांड है उसकी जो पोजीशन है वो जारी बात है वो खाली होगी। और क्या ये भी सवाल इमर्ज हो रहा है कि क्या जो शी जिनपिंग है वो अपने आप को चेयरमैन का टाइटल देंगे, और दूसरा ये है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि अपने और ये जो टाइटल है ये चाइना के जो सबसे बड़े पावरफुल लीडर थे मौ ज़ेडुंग, ये टाइटल उनके पास था और मॉडर्न चाइना की वो बात भी करते थे।